अब वीलो से आप सब वाकिफ होंगे, हमारे टीवी में एड्स आ रहे हैं, एक ऐसा सॉफ्ट टोबैको का फ्लेवर जो कि हमारे बच्चे बच्चे के ज़हन में समाता जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे इस पे कॉमन हो रहे हैं। अभी ये साथ ही हमारे ये विसिनिटी में बरकत मार्केट है, इधर उनके जो सेल्समैन है वो फ्री में आपको टेस्ट कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अनफोल्ड पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। और आज का जो टॉपिक है या टॉपिक ऑफ डिस्कशन है या टॉक ऑफ द टाउन है वो है वीलो। भाई वीलो क्या है? वीलो एक नस्वार की जदीद शक्ल है जिसको लॉन्च किया गया पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स के साथ। और आपको याद होगा वो फेमस टाइम जिसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा, ब्रिटिशर्स का चाइना के साथ क्या सलूक था। अब इन चीजों को हम दो सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। पहले हम चलेंगे कि इसकी इब्तिदा क्या है, उसके बाद सेकंड सेगमेंट में आपको बताएंगे इसकी इंतहा क्या होगी और माशरे का क्या होगा, सोसाइटी का क्या होगा। पाकिस्तान इटसेल्फ जो कि एक मशरकी माशरा है और जो अपने इक़्तिदार है डिफरेंट, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फख्र करता है। हम लोगों को बताते हैं कि हमारा माशरा खानदानी तौर पर कितना मजबूत है, फैमिली यूनिट किस तरह है, लोगों के अंदर एक जिसे कहते हैं एक लिहाज की कैफियत क्या है, उसको किस तरह इत्बा कर। अच्छा, पहले सेगमेंट की तरफ आते हैं। वीलो क्या है? वीलो एक आप ये कह लें एक ब्रांड है जो कि डिफरेंट किस्म के जो होते हैं टबैको पाउचेस उनको डिफरेंट फ्लेवर्स में लॉन्च करता है। ये बाहर से आया और देखते ही देखते विद इन 2 और 3 इयर्स ये इतना कॉमन हो गया कि आपको ऑफिसेज में लड़के लड़कियां, क्योंकि इसके अंदर तो वेब वाला भी मसला नहीं है ना कि धुआं भी नहीं नजर आना, आपने अपनी गाल के नीचे दबा लिया और उसके बाद आप टुन है, आप ज़हनी तौर पे बंद है, आपकी सोच में कोई म्यार नहीं रखा, आप बस एक इन्हें तखयलाती दुनिया में, वो कहते हैं ना फैंटेसी वर्ल्ड। और एक बड़ी मशहूर बात है, इट्स गुड टू लिव इन फैंटेसी बिकॉज सेल्फ इमेजिनेशन कैन ब्रिंग यू एनीवेयर। तो इंसान अपने ही ख्यालों में कहीं का कहीं चला जाता है। लोग कहते हैं जी फोकस बढ़ जाता है, ऑब्वियसली वो भी एक नशा है, एडिक्शन है, निकोटीन पाउच है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, मेरी समझ से बाहर है। जी व्यूअर्स, अब आते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ। सेकंड सेगमेंट ये है कि इसकी मैं आपको तारीखी वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि ये किस तरह हमारे माशरे के अंदर इनकलकेट करके रगों के अंदर जहर की तरह बन के दौड़ेगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कुछ यूं है कि ब्रिटिशर्स ने जब इंडो पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया तो उनके ज़हन में ये आया कि जो ऊपर एक जाइंट, जिसे जाइंट ड्रैगन कहते हैं, चाइना है, ये खामोशी से सो रहा है, ठीक है, कहीं ये जाग ना जाए और ये इनकी एम्पायर हमारे पर अटैक ना कर दे। तो उन्होंने उन लोगों को किस में डाला, वो यहाँ पे हशीश पोस्ट को उगाते थे और वहां पे ले जाके चाइना के बाजारों में बेचते थे और पूरी चाइना की सिक नेशन बना दी थी, जिसे माओ ज़ेडुंग ने बाद में रिवाइव किया और तमाम नशे या तो मार दिए या रिहैब में डाले। और आज चाइना किधर खड़ा है आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। इसी तरह हमारे अंदर, हमारे दिमागों में, हमारे जिस्मों में पूरे तरीके से इसको इनकलकेट किया जा रहा है और डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसके बड़े बड़े इश्तिहार चलते हैं। अब वो भी खामोश है क्योंकि पैसे का मामला है। अब पैसे के मामले को किस तरह तोड़ना है ये आपने और मैंने सोचना है। अगर आपके पास कोई भी वीलो बेचने वाला सेल्समैन लड़का या लड़की आए, उसको आप पहले तो आयरन फिस्ट के साथ, मजबूत और सख्त गिर रवैये के साथ थोड़ा सा डराएं भी, समझाएं भी उसे कि भाई और भी जॉब्स हैं। अच्छा, ये टारगेटेड ऑडियंस इनकी क्या है? नौजवान, सारे लड़के लड़कियां। और इन्होंने लड़कियों को भी हायर किया हुआ है डिफरेंट किस्म के गैजेट्स देके। ये आपको बड़ा ना अट्रैक्टिव वे में दिखाते हैं। एक तो पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है। आपको याद है कुछ अर्सा पहले सिगरेट के भी एड्स आया करते थे कि काउबॉय कल्चर के अंदर मालब्रो वो बड़े स्टाइल में से फ्लिप करके जलाता था और हम लोग कहते थे पता नहीं ये पी के बंदा घोड़ा तेज दौड़ाता है, पता लगे अपने दिमाग के घोड़े लग जाते। तो ये सोचने समझने की बात है। इसके ऊपर फहम फरासत के साथ गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी देखना चाहिए। अब तो मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान टबैको कंपनी भी इसके अंदर इंटरेस्ट ले रही। अब क्या चाहते हैं भाई? आप वैसे कहते हैं हमने आपकी नई नस्ल को दूध तो साफ दे नहीं सकते, स्कूल्स में दूध तो सप्लाई हो नहीं सका आज तक, जिसका बड़ा वादा किया गया सीएम साहिबा की तरफ से। तो आप इसको तो बैन करें। ये जो सॉफ्ट कल्चर, आप इससे तो बेहतर था वो 555 की नस्वार ही ठीक थी। कम से कम वो रख के को बंदा अपने लेवल पे तो जाता था। 220-225 रुपए का एक पाउच है और मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूं जो इसको सुबह शाम यूज कर रहे हैं। क्या उनकी ज़हनी हालत है? आपका जो ये पूरा गम का ये जो है, ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट है। ये ऑर्गन अल्लाह ताला ने सांस लेने के लिए, खाना खाने के लिए, लेकिन साथ साथ इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप अपने मुंह को बचाएं, अपनी ओरल हाइजीन को बचाएं। आपके गम्स गल जाते, उसके बाद ओरल कैंसर लास्ट है। आप टोबैको को किसी भी फॉर्म में लें, इससे तो बेहतर फिर हमारे बुजुर्ग थे, कम से कम हुक्का पीते थे, नीचे चिलम में साफ पानी तो होता था, साथ गुड़ होता था, एक फ्लेवर होता था। आप एक नेचुरल वे में एक बुरी चीज को कंज्यूम कर रहे थे। अब इतना इनह्यूमन एक्ट हो रहा है और हम लोग खामोश हैं। वीलो को बैन करना चाहिए, वीलो के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आनी चाहिए और जहां भी आपको वीलो बेचने वाले या वीलो खरीदने वाले लोग नजर आए
उनमें अवेयरनेस पैदा करें। ये स्टिंग की तरह ही जहर कातिल है। जिस तरह स्टिंग पी के हमारे बच्चों ने अपने गुर्दे उड़ा लिए और अपनी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पैदा कर लिए, कोई बईद नहीं है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मुंह के कैंसर की तादाद में होशरुबा इजाफा हो और हमें उस खामोश कातिल वीलो का पता ही ना हो। अनफोल्ड पाकिस्तान के इस सेगमेंट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाजत दीजिए और अपने कीमती फीडबैक का जरूर इजहार कमेंट्स में कीजिए, क्योंकि उससे हमें भी बहुत मदद मिलेगी आगे कंटेंट क्रिएट करने में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।